एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। सीमा बहुत ही होशियार और दयालु थी। उसके गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। सीमा को जानवरों से बहुत प्यार था और वो रोज सुबह जंगल के किनारे पर जाती थी, जहां वो जानवरों को देखती और उनसे बातें करती थी। एक दिन जब सीमा जंगल में घूम रही थी, उसने देखा कि एक छोटा सा हाथी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो बहुत उदास और अकेला लग रहा था। सीमा को हाथी पर दया आई और वो धीरे धीरे उसके पास गई। उसने धीरे से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है? हाथी ने अपना सिर उठाया और सीमा की ओर, मेरा नाम गजुराज है, उसने कहा। मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं अपने परिवार के पास कैसे लौटूं। सीमा ने सोचा और फिर कहा, चिंता मत करो गजुराज, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर तुम्हारे झुंड को ढूंढ ढूंढ लेंगे। गजुराज ने आहिस्ता से सिर हिलाया और सीमा के साथ चलने लगा। सीमा ने उसे दिलासा दिया और साथ ही उसे रास्ते में आने वाली खतरों से भी सावधान किया। वो दोनों जंगल के अंदर गहरे चले गए। रास्ते में सीमा ने गजुराज को अपने गांव और अपने दोस्तों के बारे में बताया। गजुराज ने भी अपनी माँ, भाई बहनों और जंगल की कहानियां सुनाई। कुछ घंटों के बाद जब वे थक गए थे, सीमा ने कहा, हम थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर आराम किया। सीमा ने अपने बैग से कुछ फल निकाले और गजुराज के साथ बांटे। गजुराज ने पहली बार मुस्कान दिखाई क्योंकि उसे लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है। जब सूरज ढलने लगा तो सीमा ने कहा, हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो रात हो जाएगी और हमें रास्ता नहीं मिलेगा। वो दोनों फिर से चलने लगे। थोड़ी देर बाद गजुराज को दूर से अपने झुंड की आवाज सुनाई दी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। सीमा भी उसके पीछे दौड़ी। आखिरकार उन्होंने गजुराज के झुंड को ढूंढ लिया। गजुराज की माँ और बाकी हाथी उसे देखकर बहुत खुश हुए। गजुराज ने सीमा को धन्यवाद कहा और कहा, तुमने मेरी मदद की और मुझे मेरे परिवार से मिलवाया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी गजुराज। अगर कभी तुम फिर से उदास हो तो मैं यहीं जंगल के किनारे पर मिलूंगी। उस दिन के बाद से सीमा और गजुराज की दोस्ती और गहरी हो गई। जब भी सीमा जंगल जाती, गजुराज उससे मिलने आता। दोनों साथ में खेलते, बातें करते और एक दूसरे का साथ देते। उनकी ये प्यारी दोस्ती गांव भर में मशहूर हो गई। और इस तरह सीमा और गजुराज ने सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कोई बंधन नहीं होता, बस प्यार और विश्वास होना चाहिए।